पर कि मेरे साथ क्या हुआ था, आगे का ही रहा ख्याल। आगे का ख्याल कहाँ पहुंच तेरे दिल में, हुआ क्या था वो मुझे नहीं जानना और मुझे सोचना ही नहीं। मेरी नजर कहाँ है, तुझ तक पहुंचना है। उसके लिए जो करना है वो बात करनी चाहिए। अपने चाहे होता क्या, रब चाहे सब होता है। वो चाहे तो रात को कर दे जोत उगोता। ठीक है। जितने थे यजमान हमारे, बटे नहीं थे आपस में। जो जजमान थे, मतलब जो जिनके यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, तो वो कॉमन थे। बटे नहीं हुए थे कि ये मेरे पिताजी के हैं तो मेरे से ही करवाएंगे, ये मेरे ताऊ जी के हैं तो वो उन्हीं से ही कराएंगे। वो किसी से भी करवा लेते थे, कॉमन थे, बटे नहीं थे आपस में। ताऊ ही सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में बेचारे। उनको भी ऊपर, उसके ऊपर भी दया दिखा रहे ताऊ जी पे भी, कह रहे वो भी बेचारे फंसे हुए थे लालच में। नहीं तो भूखे बच्चे नहीं दिखते कि यार एक दो जो इनको दे दूं पूजा पाठ का काम, तो कुछ इनका भी नहीं। फंसे हुए थे ताऊ जी लालच में। खुद डकारते दान दक्षिणा हमें नहीं कुछ देते थे। आमदनी की जगह नाम तक अपना कभी ना लेते थे। कभी कभी यजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, पर रोड़ा बन के बीच हमारे आ जाते, उसमें भी आ जाते, कोई चिंता नहीं। महाराज जी राम रतन दास बने, ताऊ जी कुछ नहीं बने। ठीक है। तो अगर नौकरी में, व्यापार में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में परिवार में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे हिस्से का तू, दुनिया में भी कहते हैं ना भाई, मेरे माथे की लकीर तू नहीं छीन सकता। छीन सकता कोई? जो उसने देना देना है, जो उसने नहीं देना वो नहीं देना है। तो इसलिए चिंता ना करें किसी की पॉलिटिक्स की, किसी की, उसकी कोई बात नहीं। एक उस पर विश्वास रखें। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई दे लेकर आया। दिन छिपने वाला था तब मुझे ताऊ ने बुलवाया। सुनिए इस बात को, हुआ क्या। एक नाई आया, जो गांव का नाई था, कि भाई आपको दूसरे गांव में ढूंढते हुए कोई आए थे कि पूजा पाठ है कल, तो उसके लिए बुला रहे हैं। तो अब दिन छिपने को था, मतलब शाम का समय हो रहा था, तो ताऊ जी ने बुलवाया। बड़े प्यार से बोले मुझसे, तुम लालन खेड़ी जाओ, हम बूढ़े हैं जा ना पाएंगे, तुम बच्चे हो भागते जाओ। ठीक है। अलग गंगा बह रही है। क्या कह रहे हैं ताऊ जी, अरे भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम चले जाओ, दूसरे गांव में जाना है, शाम का टाइम है, भागते चले जाओगे। मुझसे कहा कल की पूजा है, आज ही निकल जाओ। हो सकता है भाई हृदय परिवर्तन हो गया हो ताऊ जी का। कुछ तो होगी बात, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ताऊ जी ने कहा भाई मैं बूढ़ा हो गया, अब तुम संभालो थोड़ा है। अभी बुलाया है पुरोहित को, यजमानों का है संदेश। 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। कुछ ओढ़ने को ले जाना है, जंगल में रात को ठंड हो जाती है, शाम को ठंड हो जाएगी थोड़ी सी। 4 कोस है, भागते चले जाओ। एक कोस में मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर होता है, तो ये 8 किलोमीटर की बात होती। तो कहते यजमानों ने तुरंत बुलाया, अभी निकल जाओ। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे। सुबह सुबह निकलोगे तो फिर सुबह नहीं पहुंच पाओगे, मॉर्निंग की पूजा है वहां पे, तो भी निकल जाओ। इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे, अभी निकलोगे पहुंच जाओगे। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए, रख कंधे पर खेस। एक चद्दर की रास्ते में ठंड लगेगी तो ओढ़ लूंगा। महाराज जी निकल पड़े। अस्त हुआ सूरज की किरणें, चले निकलकर जब घर से। अब घर से निकलते ही सनलाइट चली गई, शाम का समय, अंधेरा सा होने लगा। अब हो गया अंधेरा, लगा कांपने दिल जंगल में। रात हुई जिस दम डर से, रात हो गई, अब डर के मारे दिल कांपने लगा। साए साए जंगल करता था, जानवरों का भय पूरा।
हिल जाया करते उनके भी दिल जो होते हैं शूरा, और अच्छे अच्छे शूरवीरों के भी दिल हिल जाते और कहते मैं तो बच्चा था इस जंगल में जो स्थिति थी, हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए, कोई आ जाए तो हम छोटे, अभी क्या है 13 14 या 15 साल के हैं महाराज जी, इस वक्त 14 ही वर्ष मुझे लगता है, तो क्या कर लेते हैं अगर कोई सामने जानवर आ जाए तो। 14 वर्ष का बच्चा मेरे ख्याल से 9th में होता है, शायद 10th में होता है, शायद उससे भी छोटा होता है। अब समझ में आया महाराज जी को, ताऊ ने भेजा यूं ही था ताकि जानवर ही खा जाए। अब समझ में आया महाराज जी को, हो ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने धमका दिया था व्यक्ति ने अच्छे से कि बच्चों को कुछ हो गया तो देख लेगा तुम। तो अब वो कुएं में डालना या वो सब तो कुछ कर नहीं सकते थे, जानवरों ने खा लिया, मेरी क्या गलती थी, बच्चा गया था तो इसीलिए भेजा था ताऊ जी ने। दिल नहीं बदला था, वो 1 रुपया ना छोड़ते।